नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बात हम अरब में महासंग्राम की कर रहे हैं। तो बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान की बड़ी धमकी सामने आई है। इस्माइल हानिया की हत्या इजराइल की बड़ी गलती, पज़ेश्कियान का कहना। इजराइल को कीमत चुकानी होगी। पज़ेश्कियान इजराइल के साथ अमेरिका से भी जंग लड़ने को तैयार हैं। पज़ेश्कियान ने कहा, इजराइल को एक पल में ख़त्म कर सकते हैं। मसूद पज़ेश्कियान ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद मसूद पज़ेश्कियान को ईरान का नया राष्ट्रपति बनाया गया और उन्होंने कहा है कि हम इजराइल को एक झटके में ख़त्म कर सकते हैं, पल भर में ख़त्म कर सकते हैं। इजराइल के साथ साथ हम अमेरिका से भी लड़ सकते हैं। इस्माइल हानिया को मारना इजराइल की बड़ी गलती है। हालांकि अब तक इजराइल ने सार्वजनिक तौर पर यह बात स्वीकार नहीं की है, लेकिन माना यही जा रहा है कि इसके पीछे इजराइल की सुरक्षा एजेंसी, खुफिया एजेंसी मोसाद का काम हो सकता है। तो हम 24 घंटे में इजराइल पर बारूद की हम बात कर लेते हैं। इजराइल पर बारूद वर्षा की बात कर रहा है ईरान। 24 घंटे के अंदर ये बारूद वर्षा होगी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने ये धमकी दी है कि हम इजराइल पर जवाबी हमला करके रहेंगे। साइलो मिसाइल से इजराइल पर हमले की तैयारी है। 2000 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करेगा ईरान। ईरानी सेना इस हमले का अभ्यास कर रही है। हमले के लिए रूस के साथ चीन भी ईरान की मदद कर रहा है। इजराइल की खुफिया जानकारी चीनी सैटेलाइट्स लगातार भेज रहे हैं। इजरायली सेना की खुफिया तस्वीरें सैटेलाइट से हासिल की जा रही हैं। ये सारी बातें कहने का मतलब क्या हो सकता है, इसे भी समझने की ज़रूरत है। ये कहकर वो इजराइल को डराने की भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन बातों को सामने रख रही हैं जो बातें अक्सर ऐसी जंग की हालात में सामने नहीं रखी जाती। यूके देवनाथ सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जे सोढ़ी सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले यूके देवनाथ सर, पज़ेश्कियान का कहना है कि हमारी ईरान और रूस मदद कर रहा है। पज़ेश्कियान ने यह भी कहा कि इजराइल के डिफेंस टारगेट की चीनी सैटेलाइट हमारे पास फोटो भेज रहे हैं। पज़ेश्कियान ने यह भी कहा कि 2000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स हमारे पास हैं, जिसकी तैयारी कर रही है ईरानी आर्मी। क्या ऐसे बताकर कभी कोई हमला होता है? इसमें धमकी का एलिमेंट ज्यादा है और एक्चुअल कार्रवाई करने का उद्देश्य थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि आप जब भी हमला करते हैं चाहते हैं कि एनिमी का जो एयर डिफेंस सिस्टम है या एनिमी का जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो थका हो, सो रहा हो या शायद थोड़े देर के लिए पल के मूंद रहा। अगर आप दुश्मन को टाइम बताकर हमला करते हैं तो पूरे हमले को नाकामयाब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दुश्मन को टाइम मालूम है, वो अलर्ट रहता है, उसकी रेडार सिस्टम ऑन रहता है, उसके मिसाइल गाइडेंस रेडार भी जो है वो अलर्ट रहेंगे, तो ईरानियन जो मिसाइलें हैं उनको आसानी से शूट डाउन करेंगी। हाँ, पज़ेश्कियान जो बोल रहे हैं, देखिए ये समझना पड़ेगा, वो अभी न्यूली इलेक्टेड हैं, उन्हें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। वो मॉडरेट जाने जाते हैं, थोड़ा सा नरमपंथी भी हैं। तो क्योंकि वहां किसी भी पॉलिटिशियन को अगर आगे बढ़ना है, मजबूती से अपने गद्दी पर बैठे रहना है, तो उसको थोड़ी सी सख्त बयानबाजी करनी पड़ती है। तो ये शायद सख्त बयानबाजी का ही हिस्सा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ईरान कोई भी हमला नहीं करेगा। खास तौर से उसको मालूम है कि उसका इतना बड़ा हमला 13 अप्रैल को जो उसने किया था वो किस तरह से पूरी तरह से विफल हो गया। तो ईरान हमला नहीं करेगा। जी, ईरान हमला नहीं करेगा, ऐसा यूके देवनाथ सर आपका कहना है। जे सोढ़ी सर, बहुत स्वागत है आपका भी, और आपसे भी मेरा वही सवाल, क्या बताकर आर्मी या डिफेंस फोर्सेस अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं, या कभी की गई है, या फिर ईरान दिखा कुछ और रहा है, बता कुछ और रहा है, हकीकत में कर कुछ और रहा है? और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। अब तक जो सार्वजनिक नहीं था कि रूस और चीन ईरान की मदद करते आए हैं,
आज ईरान के राष्ट्रपति ने यह बयान देके सब सार्वजनिक कर दिया है कि ईरान को चीन और रूस का पूरा समर्थन है। उन्होंने ऐसा बयान इस वक्त दिया है जब महज 36 घंटे पहले अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे में ईरान इजराइल पे हमला करेगा। हमें याद होगा अप्रैल के महीने में भी जब अमेरिका ने ऐसी चेतावनी दी थी 48 घंटे की इजराइल को, तो महज 36 घंटे के अंदर ईरान ने इजराइल पे हमला किया था और ईरान ने अमेरिका को बता के हमला किया था और यह कहा था कि इस बारी हम जहां भी मिसाइलें दाग रहे हैं वो रेगिस्तानी इलाका है, हम उनके रैशी इलाकों पे हम हमला नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मकसद है एक मैसेज भिजवाना। लेकिन इस बारी कुछ दिन पहले ईरान ने इजराइल को बोल दिया है कि जो उनकी टेल एविव सिटी है, जिसे ईरान जाफा के नाम से कहता है, कि जाफा को इन इलाकों को खाली कर दिया जाए क्योंकि इन इलाकों पे हमला होगा। ये सारी चीजें कहना दिखाता है कि ईरान इस वक्त सैनिक और आर्थिक तरीके से बहुत मजबूत हो चुका है। इजराइल ने कुछ दशक पहले बेशक 5-6 अरब देशों को इकट्ठे हराया हो, लेकिन आज की तारीख में वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि 2007 से जो रूस और चीन, ईरान और बाकी अरब देशों को समर्थन करता है उसका सबूत हमने सामने दिख रहा है। 9 महीने से ज्यादा हो गए हैं छोटी सी गाजा पट्टी पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस, जो दुनिया की एक वक्त सबसे बेहतरीन डिफेंस फोर्सेस मानी जाती थी, 9 महीने से ज्यादा में छोटे गाजा पट्टी को अपना कब्जा नहीं कर पाए हैं। तो मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, ये जो ईरान के राष्ट्रपति का बयान है ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है और अगर इजराइल ने इसको हल्का लिया, इजराइल की तो वैसी मुसीबतें खड़ी हैं और इसके बाद और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और मुसीबत खड़ी हो जाएगी इसके बाद। यानी मसूद पेशेकियान ने जो कुछ भी कहा है वो चाहे हवाई हो या उसके पीछे बेस हो, इजराइल को इसे गंभीरता से लेना ही होगा। और उम्मीद है कि जिस तरीके से आईडीएफ अपने को प्रेजेंट करती है और अपने बारे में बात करती है, वो इस धमकी को, चेतावनी को या इस तैयारी को हल्के में ले भी नहीं रही होगी। लेकिन बड़ी